Rjagari Sidin Skujaps Drupati Murmu Dang Jagnisi Ladaksi Ziskola Pepsadas Itus Kong Dang Pitok Ladaks Sujunga de Gurkani Lostron Schnapenanga Tusatas. Ladaks La Sujunga de Gurkani Gaston Dang Le Sindhu Sanskriti Stonasika Datiotpin Dan Sospa Jagari Jallu Linchestang Yampuguzukshots Yang Itus Lieutenant Governor Dr. B.D. Mishre Gasuja Zakantang Sidin Drupati Murmi Sospa Sunshat Dakani Karchik. आज हम अपना 5वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे राष्ट्र की राष्ट्रपति जी की श्रद्धेय उपस्थिति लद्दाख के सभी नागरिकों के लिए गरिमा, गौरव और गर्व का विषय है। इस अवसर पर हम सभी उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं इस पावन दिवस पर लद्दाख के सभी भाई बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत हमारे यूनियन टेरिटरी लद्दाख से भारत के सभी राजभवनों में और भारत के सभी राजनिवासों में हमारी स्कूल की छात्राएं और छात्र की अनेक टीमें आज इसी समय इसी वक्त यूटी लद्दाख के स्थापना दिवस पर अपनी संस्कृति, वेशभूषा, संगीत, नृत्य और वाद्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को अनेकानेक लोगों ने प्रशंसा की है और राज्यपालों ने, उपराज्यपालों ने हमको प्रशंसा का संदेश भेजा है। हमारे लोकप्रिय विश्वविदित प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 4 वर्षों में यूटी प्रशासन और लेह और कारगिल के LAHDC के संयुक्त कार्रवाई से और उनके इस सहयोग के माध्यम से हमारे यहां महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। लद्दाख प्रशासन ने रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी है। SCC द्वारा 42 श्रेणियों में 797 डिविजनल कैडर के पदों में के हाल ही में घोषित परिणाम और DSSRB लेह और कारगिल द्वारा घोषित लगभग 1230 डिस्ट्रिक्ट कैडर के पदों के लिए लद्दाखी युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा हमारे प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। इसमें स्मार्ट क्लासेस की स्थापना, इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट्स का प्रदान करना, अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज की स्थापना से साइंटिफिक एप्टीट्यूड विकसित करने और हमारे युवाओं को सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने में मदद मिली है। लेफ्टिनेंट गवर्नर स्टूडेंट्स हेल्प इनिशिएटिव और कोचिंग फैसिलिटी के लिए रेवा योजना की पहल, छात्रावास, खेल सुविधाएं और प्रयोगशालाओं सहित उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए एक विशाल बजट आवंटित किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्किल सेंटर बनाए जा रहे हैं। हमारा स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निर्धारित स्किल इंडिया और वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव के अनुसार है। पूरे लद्दाख में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए कई नई स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित की गई हैं। प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना और लद्दाख यूनिवर्सल हेल्थ केयर योजना के तहत लद्दाख की पूरी आबादी को यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रदान किया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत 100%
आबादी को कवर किया गया है। प्रगति की गति को बनाए रखने के लिए यूटी प्रशासन ने बीआरओ, सीपीडब्ल्यूडी, एनएचआईडीसीएल, डब्ल्यूएपीसीओएस, एनपीसीसीएल जैसे संगठनों को राज्य के बजट के तहत 3,155 करोड़ की कुल 224 परियोजनाओं का काम सौंपा है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। 2019 में जब हमारा यूनियन टेरिटरी नहीं बना था, उस वक्त ग्रामीण लद्दाख में केवल 3.33% घरों में नल के माध्यम से स्वच्छ पेय जल पहुंचता था। आज हम कह सकते हैं कि नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल हर जगह पहुंच रहा है। इनमें से 85% से अधिक घरों में यह काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा सुदूर क्षेत्रों में इंटरनेट देने के लिए निर्णायक कदम उठाए गए हैं। अतिरिक्त मोबाइल टावर, वीसैट और सैटेलाइट फोन को चालू कर दिया गया है। हमने एक अनूठी होम स्टे पॉलिसी शुरू की है, जिसके तहत लद्दाख के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक घर को होम स्टे सुविधा के लिए 2,05,000 रुपए आवंटन किए गए हैं। हम अगले 5 वर्षों में अपने लद्दाख में होम स्टे पॉलिसी के तहत 10,000 होम स्टे इकाइयों को बनाने जा रहे हैं। इसी तरह लद्दाख में नए गंतव्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने और विस्तार करने के लिए एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल, बकवीट फेस्टिवल, लद्दाख नोमैडिक फेस्टिवल और लद्दाख लिटरेरी फेस्टिवल जैसे अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इको फ्रेंडली एस्ट्रो टूरिज्म, यह एक नई चीज है जो हम लद्दाख में कर रहे हैं। इको फ्रेंडली एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय समुदाय के सहयोग से हानले में जो चांगथांग में है, वहां पर डार्क स्काई रिजर्व एक लोकप्रिय पर्यटन का केंद्र बन रहा है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि लद्दाख में विश्व की हाईएस्ट फ्रोजन लेक हाफ मैराथन, इसका भी सफल आयोजन किया जा चुका है और यह गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इसके अलावा घरेलू पर्यटकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को हटाने से और सियाचिन बेस कैंप और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों को पर्यटकों के लिए खोलने से लद्दाख में पर्यटन की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। कठोर मौसम में पश्मीना बकरियों के बच्चों को जीवित रखने के लिए हमने 1,000 शेल्टर बनाए हैं और उनको वितरित किया गया है गांव में उन लोगों को जो कि पश्मीना बकरी रखते हैं। दूरदर्शी मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत एलएसी योजना के भीतर 5,000 हेक्टेयर भूमि मिलाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई है। इस पहल से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। एक और उल्लेखनीय उपलब्धि है और अभी हमने अपने लेह में 2,000 लीटर प्रति घंटे उत्पादन क्षमता वाली मिल्क पाश्चराइजेशन यूनिट का सफल कार्यान्वयन किया है और मैंने आदेश दिया है
कि ऐसे ही एक यूनिट कारगिल में भी जल्दी जल्दी लगे। 2022-2027 के लिए हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्थानीय संसाधनों के उपयोग और ट्रेडिशनल स्किल पर जोर देती है। इंक्यूबेशन सेंटर और कोऑपरेटिव वर्कप्लेस की स्थापना से स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा, खासकर हथकरघा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में। देवियों और स्वजनों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जूले लद्दाख। आप सबको लद्दाख फाउंडेशन डे की मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं। आज के दिन यानी 31 अक्टूबर को वर्ष 2019 में पारित किए गए अधिनियम के द्वारा लद्दाख की एक यूनियन टेरिटरी के रूप में अलग पहचान बनी। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रपति के रूप में लद्दाख की मेरी पहली यात्रा लद्दाख फाउंडेशन डे के दिन शुरू हो रही है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में तेजी से मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट हो रहा है। प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते रहने के लिए मैं लद्दाख के सभी निवासियों की तारीफ करती हूं और उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा जी और उनकी पूरी टीम की सराहना करती हूं। सभी देशवासी लद्दाख को भारत का मस्तक मानते हैं। मैं सभी देशवासियों की ओर से लद्दाख के भाई बहनों को आश्वस्त करती हूं कि आप सबकी आन बान शान को बनाए रखने में और बढ़ाने के लिए पूरा देश प्रतिबद्ध है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि लद्दाख का समग्र विकास होता रहेगा और भारत का मस्तक सदैव ऊंचा रहेगा। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाला सरदार पटेल को सभी देशवासी कृतज्ञता के साथ याद करते हैं। लद्दाख के लोगों ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने में असाधारण योगदान दिया है। मैं लद्दाख की वीर भूमि से सरदार पटेल जी की स्मृति को सादर नमन करती हूं। देवियों और स्वजनों, लद्दाख की ये धरती भारत माता की वीर सुपूतों की भूमि है। आज जहां वीर नारी बहनों से मिलना मेरे लिए गर्व का अवसर भी था और भावुक भी मैं हो गई हूं। मैं भारत माता पर सर्वोच्च बलिदान करने वाले लद्दाख के शूरवीरों और यहाँ की वीर नारियों को नमन करती हूं। लद्दाख की रिंगजिन छोरोल जी भारतीय सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने वाले पहली वीर नारी है। उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाली अपनी पोती स्वर्गीय रिंगजिन खंडोफ जी का गौरव और अधिक बढ़ाया है तथा महिलाओं के सम्मुख एक अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया है। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि लेह और कारगिल की ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स ने ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी को निरंतर मजबूत बनाया है तथा लद्दाख के विकास के लिए विशेषकर युवाओं के रोजगार के लिए सार्थक कदम उठाया है। जन भागीदारी के साथ विकास के प्रयासों के लिए मैं पंचायती राज संस्थानों तथा म्युनिसिपल कमेटी को भी सराहना करती हूं। युवाओं के भविष्य निर्माण के लिए शिक्षा ही सबसे अच्छा माध्यम होती है। वर्ष 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की स्थापना से यहाँ के युवाओं को उच्च शिक्षा का अवसर यहीं पर उपलब्ध हो पाया। ये और भी अधिक प्रसन्नता की बात है कि हाल ही में सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शिक्षा की गतिविधियों में तेजी आई है। मुझे विश्वास है कि
देश के प्रमुख IITs के मार्गदर्शन में विकसित की जा रही है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख के युवाओं सहित पूरे देश के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में अपनी अलग पहचान बनाएगी। मुझे बताया गया है कि यहाँ की स्थानीय भाषा में रेवा शब्द का अर्थ होता है आशा तथा अपेक्षा। लद्दाख प्रशासन द्वारा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए आर्थिक सहायता तथा कोचिंग की सुविधा हेतु रेवा नामक स्कीम युवाओं की आशाओं को यथार्थ रूप प्रदान करेगी। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता के दौरान युवा प्रतिभाओं के विकास के केंद्र में रखकर लद्दाख में यूथ 20 प्री समिट का आयोजन किया गया है। इस आयोजन द्वारा केंद्र सरकार ने विश्व स्तर के विकास से लद्दाख को जोड़ने की एक और पहल की है। देवियों और स्वजनों, पिछले 4 वर्षों के दौरान लद्दाख के लिए केंद्र सरकार द्वारा बजट के प्रावधान में 5 गुना बढ़ोतरी की गई है। ये लद्दाख के विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इन्ना चोसलद्रिंग शे सिंधु गाड़ी स्टोनसिका ट्रांसक्योंग सोस्पातंग स्टोजुंग नदेंग इसके जुंगदेलिका गसी सोस्पा जिगी तल्डिक दतेतपिन सोस्पेनांगा लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर BD मिश्रे गसी जुअत्स यांग जागरी सिद्दिन स्कुजब्स द्रुपति मुर्मी सोस्पा सुइसत्स इबुनी खागले आज भारत की माननीय राष्ट्रपति की उनकी पहली लद्दाख यात्रा पर स्वागत करने के लिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम सब एकत्रित हुए हैं। यह महान स्थल सिंधु नदी के उत्सव में वार्षिक सिंधु दर्शन महोत्सव का भी एक स्थल है, क्योंकि यह नदी भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रतीक है। यूटी प्रशासन को अपने कार्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार से उदार समर्थन मिल रहा है और हमें भविष्य में भी पूरी आशा है कि ऐसा ही हमको केंद्र सरकार से समर्थन मिलता रहेगा। संघ राज्य प्रशासन लद्दाख पहाड़ी विकास परिषदों, पंचायती राज्य संस्थानों, नगर समितियों और अन्य संघों और हित धारकों के साथ मिलकर लद्दाख के लिए एक उज्जवल, समावेशी, जिम्मेदार और प्रगतिशील दृष्टिकोण की दिशा से आगे काम करेगा और इसके लिए हमारी प्रतिबद्धता है। संघ राज्य प्रशासन लद्दाख, लेह और कारगिल के लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों और यहां पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों और लद्दाख के लोगों की ओर से मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति जी को संघ राज्य लद्दाख की उनकी पहली यात्रा पर दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपकी यात्रा से लद्दाख के लोगों के द्वारा विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर किए जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहन मिला है। माननीय राष्ट्रपति जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें हमारे विकास के लिए आशीर्वाद दीजिए कि हमारा 2028 का सपना भारत में सभी संघ राज्यों में प्रथम श्रेणी में आना, सबसे आगे आना, यह हमारा सपना साकार हो। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय लद्दाख। इस समारोह के आयोजन के लिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर BD मिश्रा जी तथा उनकी पूरी टीम को सराहना करती हूँ। सिंधु नदी, जिसे दरिया सिंधु भी कहते हैं, सभी भारतवासियों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना की गहराई में विद्यमान है। इसलिए वर्ष 1997 से
यहाँ हर साल सिंधु दर्शन फेस्टिवल आयोजित करने की परंपरा शुरू की गई। सिंधु नदी की धाराएं पवित्र कैलाश पर्वत का आशीर्वाद लेकर यहाँ आती है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि सिंधु दर्शन का उत्सव बड़े उत्साह के साथ यहाँ मनाया जाता है। यहाँ की सभी नदियाँ और ग्लेशियर से उपलब्ध जल संसाधनों का संरक्षण और उनका समुचित उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। लद्दाख की ग्लेशियर मैन के नाम से प्रसिद्ध श्री चियांग नोरफेल जी ने आर्टिफिशियल ग्लेशियर की टेक्नोलॉजी को विकसित करके यहाँ के लोगों विशेषकर किसानों को बहुत सहायता पहुंचाई है। उनके योगदान के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि पिछले लगभग 4 वर्षों के दौरान जल जीवन मिशन की सहायता से हुई प्रगति के कारण 80% से अधिक घरों में पीने का साफ पानी उपलब्ध होने लगा है। सभी देशवासियों के हृदय में आप सबके लिए विशेष स्नेह और आदर का भाव है। ये जानते हुए कि शूरवीरों की भूमि लद्दाख के सामान्य नागरिकों ने भी सैनिकों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर देश की रक्षा से सदैव अपना योगदान दिया है। लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास पर सभी देशवासी गर्व का अनुभव करते हैं। लद्दाख की धरती पर जन्म लेने वाले बहादुर योद्धाओं की सूची बहुत लंबी है और उन सब की वीरता को मैं नमन करती हूँ। वर्ष 1948 और वर्ष 1971 में हुए युद्ध में अद्भुत पराक्रम का दर्शन करने वाले 2 बार महावीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले कर्नल चियांग रिंगचेंग का नाम देश के वीरों की सूची में स्वर्णाक्षर में अंकित किए हैं। कारगिल के युद्ध में अपनी असाधारण वीरता से भारत माता की रक्षा में योगदान देने वाले कर्नल सनम वांगचुंग को भी महावीर चक्र से अलंकृत किया गया है। इस क्षेत्र के लोग युद्धों में वीरता और बुद्धों में आस्था दोनों के लिए जाने जाती है। भगवान बुद्ध का अमर और जीवन संदेश लद्दाख के जरिए दूर सुदूर देशों में प्रसारित हुआ। जैसा कि सभी जानते हैं, लेह का एक क्षेत्र बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। उसी तरह कारगिल के सूफी संतों और महापुरुषों ने भारत की आध्यात्मिक परंपरा को मजबूत बनाया है। लद्दाख को अपने बहुआयामी योगदान से समृद्ध करने वाले श्री कुशल ठिकसे रिम्पोछे जी ने आध्यात्मिक शिक्षा, सामान्य शिक्षा एवं जौन सेवा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। इस वर्ष राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित करने का अवसर मुझे मिला। आमची चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों में बड़ी पैमानों पर रुझान दिखाई देता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ साथ ऐसी प्राचीन परंतु वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहित करना होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।